माता पिता को दुखी करने वाली संतानों को क्या दंड भुगतना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर गांव में एक कुलीन परिवार रहता था। इस परिवार के माता पिता अपने पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेही और उदार थे। माता पिता ने अपनी संतान को जन्म से ही अच्छे संस्कार, ज्ञान और धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने उसे बताया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना और उनके सुख दुख में साथ देना। परंतु समय के साथ पुत्र घमंडी और अहंकारी बन गया। उसने माता पिता की शिक्षा को हल्के में लिया, उनके आदर को ठेंगा दिखाया और उनके शब्दों को अनसुना कर दिया। गांव के बुजुर्ग जब उसे समझाते तो वह केवल हंसता और कहता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। एक दिन माता पिता अत्यंत दुखी होकर अपने कमरे में बैठे थे। उनका हृदय पुत्र के कृत्यों से दुखित था। उसी समय गांव के एक महर्षि, जिनका नाम ऋषि मंगलेश्वर था, उनके घर आए। उन्होंने माता पिता की पीड़ा देखी और पुत्र को चेताने का निश्चय किया। ऋषि ने पुत्र से कहा, हे बालक, मैं तुम्हें माता पिता के प्रति असभ्य व्यवहार का परिणाम बताने आया हूं। यदि तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो 7 प्रकार के दंड तुम्हारे जीवन को सताएंगे। मैं इन्हें पौराणिक दृष्टांतों और देवताओं की कथाओं के अनुसार बता रहा हूं। नंबर 1, जीवन में कठिनाइयां। ऋषि ने कथा आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र नामक धर्मात्मा राजा को अपने पुत्र की दया और आदर न करने से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे बच्चों का जीवन किसी अनजान नदी की तरह बहता है, कभी स्थिर नहीं, हमेशा अशांति और संघर्ष से भरा। जो माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, उनके जीवन में सुख स्थायी नहीं रहता। उनका हर कार्य विफलता की ओर बढ़ता है। नंबर 2, पुत्र या संतान का अभाव। ऋषि बोले, जो पुत्र अपने माता पिता के प्रति अहंकारी और असभ्य होता है, उसके जीवन में संतान सुख का अभाव होता है। पुराणों में वर्णित है कि माता पिता की सेवा न करने वाले बालक के जीवन में स्वयं के पुत्र या संतान को पाने की आकांक्षा अधूरी रहती है। यदि कोई संतानों को पाता भी है तो उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा होता है। यही नियम वैदिक और स्मार्त ग्रंथों में स्पष्ट है। नंबर 3, घर में अशांति। ऋषि मंगलेश्वर ने कहा, गृहस्थ जीवन में अशांति का कारण वही बच्चे होते हैं जो माता पिता का दुख नहीं समझते। महाभारत में भी ऐसा कई स्थानों पर आया है जहां पुत्रों ने पितरों की आज्ञा न मानी और घर में कलह और झगड़े बढ़ गए। ऐसे घरों में प्रेम, सौहार्द और शांति नहीं रहती। घर का वातावरण हमेशा भारी और तनावपूर्ण रहता है। नंबर 4, मानसिक पीड़ा। ऋषि ने पुत्र की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, जो अपने माता पिता के दुख का कारण बनता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। मानसिक पीड़ा, चिंता और निराशा उसके जीवन की स्थायी सखा बन जाती हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि ऐसे व्यक्ति का मन किसी भी सुख को ग्रहण नहीं कर पाता। वह जीवन में स्थायी संतोष या सुख का अनुभव नहीं कर पाता। नंबर 5, समाज में अपमान। ऋषि मंगलेश्वर ने फिर कहा, जिन पुत्रों का माता पिता के प्रति सम्मान नहीं होता, उनका समाज में मान सम्मान भी कम होता है। लोग उनके कार्यों और उनके चरित्र की आलोचना करते हैं। लिंग पुराण में स्पष्ट है कि माता पिता के प्रति दया और सेवा न करने वाले बच्चों का समाज में सम्मान हमेशा न्यूनतम रहता है। उनके कार्यों की कदर नहीं होती और लोग उन्हें नीचा समझते हैं। नंबर 6, पुण्य और कर्म में बाधा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, जो पुत्र अपने माता पिता का दुख बढ़ाता है, उनके जीवन में किए गए अच्छे कर्म भी अधूरे रह जाते हैं। चाहे वह तपस्या, भक्ति या धार्मिक कार्य करें, उनका पुण्य अपूर्ण रहता है। भगवत पुराण में वर्णित है कि माता पिता का दुख सहन करने वाला या उन्हें दुख देने वाला प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि भले व्यक्ति के कर्म भी यदि माता पिता के प्रति दया नहीं दिखाते तो उसका फल अधूरा रहता है।
नंबर 7, मृत्यु के बाद दुहक। अंत में ऋषि ने कहा, सर्वोच्च दंड यह है कि मृत्यु के बाद भी ऐसे बच्चों को दुहक मिलता है। पितृलोक और अन्य स्वर्गीय स्थान उन्हें स्वीकार नहीं करते। वायु पुराण में लिखा है कि पितृदोष के कारण उन्हें नरक या पीड़ा भरे स्थानों में जाना पड़ता है। यह उनके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जो माता पिता का दुख बढ़ाते हैं उनका जीवन ही दंड बन जाता है। ऋषि ने पुत्र से कहा, हे बालक, जीवन का सर्वोच्च धर्म है माता पिता का आदर करना, उनका दुहक समझना और उनकी सेवा करना। जो इसे भूलता है उसका जीवन दुखों से भरा रहेगा। पुत्र ने यह सब सुनकर अपनी गलती महसूस की। उसने माता पिता से प्रायश्चित किया और अपने जीवन में उन्हें सर्वोच्च स्थान देने का निश्चय किया। उसने उन्हें प्रतिदिन सेवा, सम्मान और प्रेम देना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उसी पुत्र का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। समाज में उसका सम्मान बढ़ा। वह स्वयं भी मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रहने लगा। पौराणिक दृष्टांतों के अनुसार उसने अपने कर्मों और पुण्य से माता पिता के दुहक को दूर कर दिया और सभी 7 दंड से मुक्त हुआ। कथा का संदेश। यह कथा हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि माता पिता का दुख बढ़ाना जीवन के लिए सबसे बड़ा पाप है। उनके आदर और सेवा में ही जीवन का सच्चा सुख और सफलता निहित है। पौराणिक ग्रंथों और ऋषियों की कथाओं में यही संदेश बार बार मिलता है कि माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा और सम्मान में जीवन बिताएं, उनके दुख को स्वयं के दुख के समान समझें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समाज में मान सम्मान मिलता है। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई माता पिता और संतानों की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।